दोस्तों, एक अमेरिकन ऑथर है डेविड बेच, जिनकी एक बहुत ही फेमस बुक है द ऑटोमेटिक मिलेनियर। और इसी बुक में एक कहानी है जो कि आई थिंक हर उस पर्सन को सुननी चाहिए जो कि एक मिनिमम वेज से अर्न कर रहा है, लेकिन वो चाहता है कि इसी मिनिमम वेज में वो फाइनेंशियली फ्री हो सके। तो दोस्तों, स्टोरी है एक अमेरिकन कपल जिम एंड सुई मैकेंटायर की। जिम और सुई ऑथर के पास आए थे फाइनेंशियल एडवाइस के लिए। वैसे तो ऑथर के पास पहले से भी काफी सारे कपल्स आते रहते थे एडवाइस के लिए, लेकिन ये कपल बाकियों से थोड़ा अलग था। ये कपल कंबाइंड ईयरली सिर्फ $30,000 अर्न कर रहा था, जबकि ऑन एन एवरेज अमेरिका में एक कपल मोर देन $50,000 अर्न करता है। यानी कि जिम एंड सुई एक एवरेज अमेरिकन से कम अर्न कर रहे थे। लेकिन इस कपल की कमाल की बात ये थी कि लो अर्निंग के बावजूद ये कपल फाइनेंशियली फ्री लाइफ जी रहा था। इन दोनों की नेटवर्थ $2 मिलियन से ज्यादा थी और इनके पास खुद का घर भी था। इनफैक्ट कुछ और प्रॉपर्टीज भी इन दोनों ने खरीद रखी थी, जिससे ये रेंटल इनकम भी लिया करते हैं। और इनके ऊपर भी कोई डेट नहीं था, यानी कि दोस्तों इन्होंने सारा डेट ऑलरेडी पे कर दिया था। और इतना सब कुछ इस कपल ने किया था लो एवरेज इनकम अर्न करके। शुरू में तो इन दोनों की बात पे ऑथर भी यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन जब इस कपल ने सभी डॉक्यूमेंट्स और फिजिकल शेयर्स की कॉपी ऑथर को दिखाई, तब ऑथर को ट्रस्ट हुआ। और ऑथर को भी उस दिन से ये बात क्लियर हो गई कि रियलिटी में भी कम सैलरी से अमीर बना जा सकता है। इस कपल की स्टोरी वीडियो के शुरू में सुनाने का रीजन ये है कि कई सारे लोग आज भी इस बात पर बिलीव नहीं करते कि एक मिनिमम वेज अर्नर यानी कम कमाई करने वाला इंसान फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकता। और इसीलिए ऐसी सोच रखने वाले इंसान कभी फर्स्ट स्टेप लेते ही नहीं है। बट आई एम श्योर जिम एंड सुई मैकेंटायर की ये स्टोरी सुनने के बाद आपके मन में से ये वहम पूरी तरह से निकल गया होगा और अब आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिर ऐसा होता कैसे है, कैसे आप कम सैलरी से फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो में बने रहें। वीडियो को इजी और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं कंसेप्ट्स को एग्जाम्पल और स्टोरीज के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगी। तो दोस्तों, पहला एग्जाम्पल है मेरे लैपटॉप का। वैसे तो मैं एक अच्छा HP का लैपटॉप यूज करती हूँ जो कि हैवी टास्क के लिए बना है, लेकिन स्टिल जब मैं इसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में एक साथ काफी समय तक काम करती हूँ, जैसे कि वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, एक्सेल या फिर कोई वीडियो कन्वर्टर सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा, तो ये भी हैंग करने लगता है और ओवरहीट भी हो जाता है। और कई बार तो इसमें विंडो क्रैश भी हुई है ज्यादा लोड की वजह से। तो अब अगर एक मशीन का ओवर यूज करने से उसकी हालत टाइट हो सकती है, तो हम तो वैसे भी ह्यूमंस हैं जो कि मल्टीटास्किंग करने के लिए बने ही नहीं हैं। तो ऐसे में अगर हमें जॉब के साथ इन्वेस्टिंग के लिए अच्छे म्यूचुअल फंड्स की रिसर्च करनी पड़े, फिर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए PPF या अदर डेट फंड इन्वेस्टमेंट के लिए सेविंग करनी पड़े, तो होगा ये कि हमारा सिस्टम भी ओवरहीट हो जाएगा। कुछ महीनों के लिए तो हम इन्वेस्टमेंट को मैन्युअली कर पाएंगे, लेकिन लंबे समय के लिए अनुशासन रखना बहुत हार्ड हो जाएगा और हो सकता है कि उस समय पे आके हम अपने गोल्स पे काम करना भी छोड़ दें। इसीलिए ऑथर भी कहते हैं कि अगर किसी भी गोल्स को पाने के लिए बहुत ज्यादा अनुशासन लग रहा हो तो हो सकता है कि हम उस गोल्स तक कभी पहुंच ही नहीं पाए। तो इसीलिए ऑथर कहते हैं कि बेस्ट वे है टू अचीव आवर इन्वेस्टमेंट गोल्स कि हम अपने इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट कर दें। हमें बस इतना करना है कि महीने में जब भी हमें सैलरी मिले तो सबसे पहले हम खुद को पे करें, यानी कि घर के बिल्स वगैरह बाद में पे करें। सबसे पहले खुद की सेविंग्स के लिए पैसे निकालें और ऐसा हम मैन्युअली करने लगे तो शायद एक दो बार कर लेंगे, लेकिन फिर वही सेम सिचुएशन पे वापस आ जाएंगे। तो ऐसे में हमारे काम आ सकती है SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसके लिए हमें ये करना होगा कि जिस भी डेट पे सैलरी हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है, उसी के अगले दिन को हम SIP कटने की डेट को सेट कर देंगे। और क्योंकि ये ऑटोमेटिकली हमारे बैंक अकाउंट से सेट अमाउंट को काट लेगी, तो हम कभी प्रोक्स्टिनेट नहीं करेंगे कि इस बार मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को छोड़ देती हूँ, नेक्स्ट मंथ से कर लूंगी।
ऐसा कुछ नहीं होगा। और अब अगर बात करी जाए कि SIP अमाउंट कितना होना चाहिए, तो आप शुरुआत कम अमाउंट से भी कर सकते हैं और जैसे जैसे आपकी कन्विक्शन स्ट्रांग होती जाएगी और आपकी इनकम भी बढ़ती जाएगी, तो वैसे वैसे आप SIP को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि जिम एंड सुई ने स्टार्टिंग 4% की इन्वेस्टमेंट से शुरू करी थी और फिर बढ़ाते बढ़ाते 25% ऑफ इनकम को इन्वेस्ट करने लगे। दोस्तों, आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो। तो ये थी स्ट्रेटेजी नंबर 1, सैलरी से अमीर बनने की। डेट आपको इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट करना होगा। अब सैलरी से अमीर बनने की सेकंड स्ट्रेटेजी को जानने के लिए आपको पीयूष की स्टोरी को ध्यान से सुनना होगा। पीयूष 25 साल का एक यंग लड़का है जिसकी कुछ साल पहले एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगी है। पीयूष को एक अच्छा पैकेज भी मिला है जिसके कारण पीयूष अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहा है। लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी के कारण पीयूष ने कुछ बहुत ही गलत डिसीजन ले लिए हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा गलत डिसीजन उसने लिया था टू बाय एक्सपेंसिव थिंग्स ऑन क्रेडिट। पीयूष ने लेटेस्ट आईफोन खरीदा EMIs पे, देन न्यू कार खरीदी अगेन EMIs पे, और फिर बहुत सारी एक्सपेंसिव चीजें थी जो उसने EMIs पर ही खरीदी थी। और उसने ऐसा इसलिए नहीं किया कि उसे उसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए ताकि वो दूसरों को दिखा सके कि वो भी लाइफ में कुछ उखाड़ रहा है। लेकिन पीयूष एक्चुअल में वो चीजें खरीद रहा है जिनकी उसको जरूरत तो नहीं है, बट वो उनको अफोर्ड भी नहीं कर सकता, इसलिए वो उन सब पैसों से ये सब चीजें खरीद रहा है जो उसके पास है ही नहीं। अब कई बार पीयूष EMIs मिस कर देता है और जैसे ही एक भी EMI मिस करता है तो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाली कंपनीज उसका जीना हराम कर देती हैं। पीयूष को अब रियलाइज हो रहा है कि वो जो काम ये सोचकर कर रहा था कि उससे उसे खुशी मिलेगी, अब वही उसकी रातों की नींद उड़ाने लगा है। उसकी लेवरेज पर चीजें खरीदने की आदत उसकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रही है, और क्योंकि उसकी इनकम का मेजर पोर्शन EMIs पे करने में जाता है, इसीलिए सेविंग्स की तो वो सोच भी नहीं सकता। इसीलिए दोस्तों, अगर आप पे भी किसी तरह का कोई एग्जैक्टिंग लोन है तो आप जल्दी से जल्दी उसे पे ऑफ करें। एक लोन के साथ अगर आप अमीर बनने की सोच रहे हैं तो ये आपका सबसे बड़ा वहम है। आप ऐसा कभी भी नहीं कर पाओगे। हमारी कोशिश ये है कि हमसे जितना हो सके उतना पैसा बचाने की कोशिश करें, और ये तभी होगा जब आपके सर पे किसी तरह का कोई लोन ना हो। इसलिए सबसे पहले जितना हो सके उतना ज्यादा अमाउंट अपने लोन को पे ऑफ करने के लिए दो और उसके बाद सेविंग करने के लिए सोचो। तो दोस्तों, ये थी स्ट्रेटेजी नंबर 2, सैलरी से अमीर बनने की। डेट पे ऑफ योर डेट फर्स्ट। वैसे दोस्तों, इस वीडियो में जो भी स्ट्रेटेजीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो सभी डेविड बेच की लिखी बुक ऑटोमेटिक मिलियनियर से निकाली गई है। दोस्तों, अब आते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 3 पे, जो ये है बाइंग योर हाउस इंस्टेड ऑफ रेंटिंग इट। एक हाउस ऑन करना एक एवरेज इंडियन का सबसे बड़ा सपना होता है। ये सिर्फ एक एसेट नहीं बल्कि एक इमोशन भी है। लेकिन जब बात आती है इसको ऑन करने की तो काफी सारे लोग इसकी हाई EMIs पे करने से डरते हैं। लेकिन बिलीव मी, घर को ऑन करना रेंट पे रहने से ज्यादा सेंस बनाता है, बिकॉज जब हम होम लोन के अगेंस्ट EMI पे कर रहे होते हैं तो हर एक EMI के साथ वो घर हमारा होता चला जाता है, जबकि रेंट का फायदा सिर्फ हाउस ओनर को होता है। वो पैसा हमारी जेब से तो निकलेगा लेकिन हमारे लिए कुछ क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन कई सारे लोगों के दिमाग में एक डर बना रहता है कि अगर कल को मेरी कोई इनकम नहीं रही और मैं होम मॉर्गेज पे नहीं कर पाया तो मैं होमलेस हो जाऊंगा। तो दोस्तों, इसके लिए ऑथर एक तरीका बताते हैं जिसको मैंने इंडियन पीपल के हिसाब से मॉडिफाई किया हुआ है। तो आइए जल्दी से इस पॉइंट को समझते हैं। मान लो कि एक कपल है जो कि काफी टाइम से रेंट पे रह रहा है, लेकिन उनका सपना है कि वो एक घर ऑन करें। अब इसके लिए उनको कैपिटल चाहिए होगी, जिसके लिए या तो वो बैंक को अप्रोच कर सकते हैं होम मॉर्गेज सैंक्शन कराने के लिए, या फिर वो एक और ज्यादा सेफ और सिक्योर तरीका अपना सकते हैं, और वो ये है कि जितना भी लोन अमाउंट बैंक से सैंक्शन करवाना चाहते हैं उतने पैसे पहले वो जोड़ लें और फिर होम मॉर्गेज लें, लेकिन ज्यादा डाउन पेमेंट करके। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कपल 50 लाख का घर बाय करना चाहता है तो उन्हें 5,000 रुपए की EMI किसी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में स्टार्ट करनी चाहिए, जहां से उनको एटलीस्ट 12% के कंपाउंडिंग रिटर्न्स मिल सके फॉर एटलीस्ट 20 इयर्स। तो अब आप देख सकते हैं
ऐसा करने से उनके पास 58 लाख रुपए जुड़ जाएंगे। अब वो कपल ये कर सकता है कि अपनी थोड़ी इन्वेस्टमेंट सेल कर दे, फॉर एग्जाम्पल 50% सेल कर दे और उतने की डाउन पेमेंट कर दे और बाकी से वो EMI पे करते रहें। एज बिकॉज होम लोन पे इंटरेस्ट रेट रहता है, वो किसी भी म्यूचुअल फंड के रिटर्न से कम ही रहता है, इसलिए वो कपल जितना भी अर्न कर रहा होगा पर ईयर उसी से उनकी EMI का अमाउंट निकल जाएगा। और बाय चांस अगर किसी साल मार्केट डाउन भी होती है तो भी कोई बात नहीं, उसके पास लोन अमाउंट जितना अमाउंट तो सेव हो ही चुका है, इसीलिए उनको किसी तरह का कोई सरदर्द नहीं रहेगा। तो आपको इसी सेम स्ट्रेटेजी का यूज करना चाहिए होम ऑन करने के लिए। और अगर आप पेरेंट्स के साथ रह रहे हो और फिर आप होम ऑन करने की सोच रहे हो तो फिर तो आप ज्यादा सेव कर सकते हो और ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आप और जल्दी अपना खुद का घर ऑन करने का सपना पूरा कर पाओगे। जैसे कि अगर आप 5,000 की जगह 8 से 10,000 की SIP लगा दो तो आप 10 से 12 सालों में ही अपना खुद का घर ऑन करने का सपना पूरा कर पाओगे। अब दोस्तों फाइनल स्ट्रेटेजी है सेव फॉर इमरजेंसी। दोस्तों अभी तक हमने ऑटो मोड पे वेल्थ बनाना सीखा, फिर डेट फ्री लाइफ के बेनिफिट्स जाने और होम ऑन करने का सबसे सेफ तरीका सीखा, लेकिन वेल्थ बनाना, होम ऑन करना और फाइनेंशियली फ्री लाइफ जीना एक लंबा सफर है। इस बीच अगर कोई ऐसा क्राइसिस आ जाए जिसमें आपके पास कोई इनकम ही ना रहे कुछ महीनों के लिए, तो आप क्या करोगे? हर एक स्पीसीज जो कि इस दुनिया में है उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सर्वाइवल। और बात की जाए ह्यूमन सर्वाइवल की तो पैसे के बिना एक इंसान का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, खास करके आज के टाइम में। हम चाहे जितना भी ऑप्टिमिस्टिक रह लें, लेकिन इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते कि बुरा समय बिना पूछे बेवक्त आ सकता है, जैसे कि कोविड के टाइम पे हुआ था। एकदम से वक्त, जज्बात, हालात सब बदल गए और जो ऐसे समय में रेडी नहीं उनके साथ क्या हुआ ये सब तो जानते हैं। इसलिए एक इमरजेंसी फंड मस्ट है। मिनिमम 6 मंथ का इमरजेंसी फंड आपके पास होना ही चाहिए, जिसकी कैलकुलेशन आपको ऐसे करनी है, जितना भी आपका मंथली एक्सपेंस है उसे आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे और जितना भी अमाउंट आएगा उतना अमाउंट आपको एज इमरजेंसी सेव करना है। आप ज्यादा भी सेव कर सकते हैं, जैसे कि आप 12 से 15 महीनों के लिए भी सेव कर सकते हैं। जितना आपको सेफ लगे उतना आप रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक शॉर्ट समरी एक फेमस बुक द ऑटोमेटिक मिलियनेयर की। सो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही और वीडियोस को फर्दर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब